हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं राजस्थान बोर्ड के 11th क्लास होम साइंस की बुक का चैप्टर 6, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक का विकास। तो आइए देखते हैं आगे। शैशवावस्था के विकास को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है नवजात शैशवावस्था और दूसरा है शैशवावस्था। नवजात शैशवावस्था जिसको हम नियोनेट भी कहते हैं, और ये जन्म से 1 माह तक होती है। और शैशवावस्था ये 1 माह से 5 वर्ष तक होती है, जिसको हम इन्फेंसी भी कहते हैं। नवजात शैशवावस्था नियोनेटल पीरियड, जो नवजात शैशवावस्था है उसको नियोनेटल पीरियड भी कहा जाता है। कभी कभी हिंदी ना देकर केवल यही दे दिया जाता है नियोनेटल पीरियड किसे कहते हैं या कब से कब तक होता है। यह जन्म से 1 माह तक यानी जीवन के आरंभिक प्रथम माह का शिशु नवजात कहलाता है। तो पूछता है कि नवजात शिशु किसे कहते हैं, तो जन्म से 1 माह प्रथम माह के शिशु को नवजात शिशु कहा जाता है। अगला है शैशवावस्था इन्फेंसी। 1 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे को क्या शैशवावस्था कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। प्रथम माह से 5 वर्ष तक की आयु शैशवावस्था कहलाती है। इसमें 1 माह से लेकर 2 वर्ष तक शैशवावस्था तथा 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है। शिशु के जन्म से 1 वर्ष तक के विकास को चित्र 6.1 में दर्शाया गया है। यद्यपि नवजात शिशु शारीरिक रूप से अपरिपक्व तथा निर्भर होता है और उसमें संज्ञानात्मक योग्यताएं सीमित होती हैं, परंतु धीरे धीरे उसमें शीघ्रता से अनेक परिवर्तन आते हैं, जिससे बालक चलना, फिरना, बोलना इत्यादि क्रियाएं करना सीख जाता है। शैशवावस्था में विभिन्न प्रकार के विकासात्मक परिवर्तन के मानक बनाए गए हैं, परंतु सभी बालक अपने ढंग से अपनी क्षमता व गति के अनुसार विकसित होते हैं। बालक की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न प्रकार के विकास को संक्षिप्त रूप में देखा जा समझाया गया है। जैसे शारीरिक व्यर्थ का निष्कासन नियंत्रित करना, अर्थात मलमूत्र का निष्कासन को नियंत्रित करना, ठोस आहार लेना सीखना, पढ़ने के लिए तैयार होना, चलना, लैंगिक विभेद, सही गलत के अंतर को पहचानना तथा अंतरात्मा विकसित करना सीखना। ये क्या है? ये बालक की अवस्थाओं में सभी प्रकार के विकास को दर्शाया गया है। आगे है बालक की विभिन्न अवस्थाओं में विकास। पहला है नवजात शैशवावस्था में विकास, फिर शैशवावस्था में विकास, फिर पूर्व बाल्यावस्था में विकास। किस अवस्था में कौन सा विकास होता है? सबसे पहले है शारीरिक विकास। जो शारीरिक विकास है, जन्म से 1 माह के अंतर क्या होता है? ये शरीर का भार 2 गुना, यानी जन्म के समय 6 से 8 पाउंड होता है, लेकिन ये जो है 1 माह में कितना हो जाता है? 2 गुना, 12 से 15 पाउंड हो जाता है। सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई की 1/4 होती है तथा त्वचा का स्वरूप परिवर्तित होता है और सिर पर नए बाल आने लगते हैं। वहीं शैशवावस्था में क्या होता है? 2 वर्ष की आयु तक शिशु की लंबाई 2 इंच तथा भार में 2 से 3 पाउंड की वृद्धि हो जाती है। चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना इत्यादि क्रियाएं सीखता है। और पूर्वावस्था के शारीरिक विकास क्या है? पूर्व बाल्यावस्था के शारीरिक विकास। शैशवावस्था की तुलना में पूर्व बाल्यावस्था में वृद्धि क्या होती है? धीमी गति से होती है। इस वय में औसतन
3 इंच की दर से लंबाई में वृद्धि होती है। यह आयु कुशल विकास हेतु अत्यंत उपयोगी है। स्वयं खाना खाना, कपड़े पहनना, बटन लगाना, बॉल फेंकना, मोती पिरोना इत्यादि कौशल बालक सीखता है। अब आता है संज्ञानात्मक विकास। नवजात अवस्था के संज्ञानात्मक विकास क्या क्या हैं? शिशु में विभिन्न संवेदनाओं के प्रति अनुक्रम विकसित होते हैं। शिशु गतिमान उद्दीपकों को ढूंढने का प्रयास करता है। रंगों की तीव्रता व चमकीलापन में विभेदन का विकास होता है तथा किसी ध्वनि उद्दीपक के प्रति एक तरफ देखना, पलक झपकाना तथा ध्वनि की तरफ मुड़ने की अनुक्रिया करता है। अर्थात बालक जिधर से आवाज़ आती है या लाइट चमकती है तो बालक उधर ही देखता है। अगला है शैशवावस्था के संज्ञानात्मक विकास। इस आयु में शिशु नैसर्गिक क्रियाएं करता है। जैसे नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, जैसे रोना, वस्तुएं फेंकना इत्यादि कार्य करता है। अनुभव के आधार पर क्रियाओं का निष्पादन करता है और स्थिति में सामंजस्य बिठाकर उसके अनुकूल हो जाता है और अनुकरण जैसी क्रियाएं करता है। जैसे बड़ों को देखकर बाल बनाना, ब्रश करना इत्यादि। इस आयु में शिशु बबलाते हैं। क्या करते हैं? बबलाते हुए कुछ विशिष्ट ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तथा साथ व हाव भाव का उपयोग भी करते हैं। उसके बाद है पूर्व बाल्यावस्था के संज्ञानात्मक विकास। उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपने अनुभवों को प्रतीकों, कौशलों, प्रतिभाओं आदि के माध्यम से प्रस्तुत करता है। स्वयं तथा अन्य लोगों में विभेदन, उल्टे क्रम में चिंतन व तार्किक क्रियाएं कर सकता है। कहने का मतलब है कि वह जो है अभिसारी और अपसारी चिंतन दोनों करने लगता है। अब आता है भाषा विकास। तो नवजात शिशु भाषा विकास की प्रक्रियाओं में सबसे पहले क्रंदन करता है, जिसके लिए श्वसन तंत्र का उपयोग किया जाता है। अब आता है शैशवावस्था में भाषा विकास। इस अवस्था में शिशु बबलाते हुए कुछ विशिष्ट ध्वनियों का उच्चारण करता है, जिसके साथ वह हाव भाव का उपयोग करता है। आगे है पूर्व बाल्यावस्था में भाषा विकास। इस अवस्था में आयु में वृद्धि तथा अधिगम परिस्थिति का लाभ मिलने के कारण बच्चे अपने लिए शब्द भंडार निर्मित करते हैं। आयु के साथ शब्द भंडार बढ़ते हैं तथा 5 वर्ष पूर्ण होते होते वाक्य क्षमता का विकास हो जाता है। सामाजिक विकास। नवजात शिशु की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के साथ ही उसका लगाव रहता है। इसलिए बच्चे को माँ का स्पर्श अच्छा लगता है। जब नवजात लोगों को पहचानने योग्य हो जाता है तो वह लोगों के साथ रहकर प्रसन्न व संतुष्ट रहता है, और जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है तो वह अप्रसन्न और असंतुष्ट होकर रोने लगता है। यही से उसके सामाजिक व्यवहार का विकास आरंभ हो जाता है। अर्थात बालक में सामाजिक विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है। आगे है शैशवावस्था में सामाजिक विकास। इस आयु में बालक जिसे पहचानता है उससे मुस्कुराकर अनुक्रिया प्रकट करता है। बालक ध्यान आकर्षित करने के लिए हाथ पांव चलाता है, किलकारी भरना जैसी क्रियाएं करता है। अजनबी लोगों से डरकर शांत होना और परिचित लोगों के सामने मुस्कुराकर वह परिचित व अजनबी में भेद करता है। आगे है पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। इस अवस्था में माता पिता परिवार के अन्य सदस्य, रिश्तेदार प्रमुख अभिकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बालक जैसे जैसे बाहरी लोगों से संपर्क बनाता है वैसे वैसे सामाजिक दुनिया विस्तृत होती जाती है। माता पिता पर बालक की निर्भरता कम होने लगती है। इस अवस्था को टोली पूर्व
अवस्था भी कहते हैं। बालकों में समूह के प्रति लगाव विकसित होता है तथा बालक संगठित खेल आरंभिक रूप से दिखने लगता है। तो पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहते हैं? इसे टोली पूर्व अवस्था भी कहा जाता है। आगे है संवेगात्मक विकास। शैशवावस्था के नवजात काल के संवेगात्मक विकास। सामाजिक विकास के साथ साथ संवेगात्मक विकास उसी क्रम में होता है। प्रारंभ में केवल प्रिय अप्रिय संबंधी संवेग पाए जाते हैं। जन्म के समय 3 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, जिसमें भय, प्रेम, क्रोध। जन्म के समय दिखाई देने वाली उत्तेजना के बाद आयु वृद्धि के साथ संवेगों का विकास होता है। आगे है आयु के संबंध में ब्रिवेज ने बताया कि पहले शिशु में क्लेश प्रसन्नता का उद्भव होता है। 5वें माह में क्लेश, क्रोध, घृणा, भय आदि संवेग उत्पन्न होते हैं। 14वें माह में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। 20 माह में आनंद की उत्पत्ति होती है। 2 वर्ष बाद परिपक्वता और अधिगम के आधार पर इन संवेगों की अभिव्यक्ति में धीरे धीरे परिवर्तन और परिमार्जन व संशोधन होने लगता है। आगे है पूर्व बाल्यावस्था के संवेगात्मक विकास। इसमें संवेगात्मक अनुभूतियों में विस्तार होता है। मुख्य रूप से उद्वेग, तीव्र भय व ईर्ष्या ज़्यादा व्यक्त होते हैं। खेलने, कूदने, दौड़ने जैसी शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न थकान में बच्चे में तीव्र संवेगशीलता उत्पन्न होती है। आगे है व्यक्तित्व का विकास। शैशवावस्था में नवजात अवस्था में व्यक्तित्व का विकास। व्यक्ति विकास के लिए शैशवावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण नाजुक आयु होती है। इसमें व्यक्ति की आधारशिला का निर्माण होता है तथा इसी पर पूर्ण व्यक्तित्व का ढांचा बनता है। बालक निरंतर माता पिता के साथ ही रहता है, अतः जैसा इनका आपस में संबंध होता है उसका प्रभाव आगे चलकर उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। यदि शिशु को अनुकूल वातावरण मिले तो शिशु विकसित होकर एक सहयोगशील और अनुक्रियाशील व्यक्ति बनेगा। और आगे क्या? शैशवावस्था में व्यक्तित्व का विकास। शैशवावस्था में ही बच्चे में अहम का प्रत्यय विकसित होता है। अहम प्रत्यय उसके व्यक्तित्व विकास में मूल का कार्य करता है, अर्थात कोर, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोर। बच्चे का अहम प्रत्यय जितना स्थायी होगा उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन की संभावना कम होती है। व्यक्तित्व विकास में शील गुणों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आगे है पूर्व बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व विकास प्रतिमानों का विकास आनुवंशिक तथा वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। प्रारंभ में स्व के विकास में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे ही बालक विद्यालय जाने लगता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता है और वह स्व का विकास सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार होता है। बालक शील गुणों को अनुकरण द्वारा सीखता है। स्व तथा शील दोनों मिलकर व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। आगे है शैशवावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, शारीरिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक। शारीरिक कारक में है नकारात्मक अभिभावकीय वातावरण, अर्थात माता पिता का या अभिभावक का जैसा व्यवहार हो, नकारात्मक व्यवहार। अगला है मुश्किल तथा उलझा हुआ जन्म। दूसरा बहुजन्म, पश्च परिपक्वता, पूर्व परिपक्वता, मृत्यु दर। मनोवैज्ञानिक कारक के अंतर्गत जन्म के बारे में पारंपरिक विश्वास, असहायता, शिशु की विशिष्टता, विकासात्मक विलंब, विकास का पठार, प्रेरणा का अभाव, नवीन माता पिता, अवसाद।
आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न के रूप में। निम्न प्रश्नों के सही उत्तर चुनें। शैशवावस्था को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर है 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नवजात काल तथा शैशवावस्था। भाषा विकास में शिशु सर्वप्रथम कौन सी क्रिया करता है? तो वो क्रंदन करता है। आगे है, जन्म के समय कौन सा संवेग नहीं पाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। तो ईर्ष्या नहीं पाया जाता है। बबलाने की क्रिया शिशु में किस आयु में करता है? तो ये शैशवावस्था में करता है। किस अवस्था को टोली पूर्व अवस्था कहा गया है? तो पूर्व बाल्यावस्था को टोली पूर्व अवस्था कहा गया है। आइए दोस्तों, आगे हम देखते हैं शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक का विकास। ये चैप्टर है 7। बाल्यावस्था जीवनकालिक विकास लाइफ स्पैन डेवलपमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। इस अवस्था में बच्चों में वृद्धि एवं विकास त्वरित गति से होता है। शारीरिक विकास बाल्यावस्था के अंतिम पड़ाव में बालक की लंबाई 57.5 इंच तथा वजन 48 किलोग्राम होता है। बालक के चेहरे पर आमूलचूल परिवर्तन होते हैं और धीरे धीरे शिशु जैसी आकृति का लोप हो जाता है। इस आयु को कुरूपता की आयु भी कहते हैं। जैसा कि आप लोग देखते भी होंगे, ऑब्जर्व भी किए होंगे, बच्चा बचपन में बहुत सुंदर रहता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है, चलने लगता है, जैसे जैसे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है तो थोड़ा वो उसका चेहरे में परिवर्तन होने लगता है। तो इसीलिए उसको कुरूपता की आयु कहा गया है। इस आयु में बालक अनाकर्षक दिखता है। बालक पेशियों तथा स्नायु तंत्रों पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। सो उद्देश्य प्रयास कौशल को सीखने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। पहचान कर सकने योग्य अक्षर लिखना, रंग भरना, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना सीख जाता है। कब सीख जाता है? बाल्यावस्था में। इसके अतिरिक्त यह शारीरिक कौशल जैसे दौड़ना, लांघना, कूदना, छलांग मारना आदि भी सीख लेता है। कभी कभी माता पिता का अति संरक्षण के कारण बच्चा कौशलों को अच्छी तरह से सीख नहीं पाता है, जिसके कारण वह उत्तरोत्तर पिछड़ता जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कभी कभी माँ और पिता ज़्यादा देखभाल करने लगते हैं, उनको खेलने नहीं देते हैं, चोट लगने के डर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बालक के अंदर इन सब कौशलों का विकास नहीं हो पाता है। आगे है, बाल्यावस्था में बालक अद्भुत शक्ति से भरपूर होता है। उसमें असीम ऊर्जा होती है। उसका उपयोग जीवन कौशल सीखने हेतु किया जाता है, किंतु इन कौशलों को सीखने में लिंगगत अंतर पाए जाते हैं। जैसे लड़कियां सूक्ष्म पेशीय कौशल में आगे होती हैं, वही लड़के बड़ी पेशियों के कौशल में को अपनाते हैं। 6ठे वर्ष तक बालक में एक हाथ की प्रधानता पक्की हो जाती है। पेशीय विकास यद्यपि अनुक्रम में होता है, तथापि इसको अनेक कारक प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ एक चार्ट दिया गया है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला कुपोषण, शारीरिक भार तथा आकार, बीमारी, संवेग की दशा, सीखने के अवसर की कमी, प्रोत्साहन का अभाव, शील गुण तथा मंद बुद्धि। अब आइए हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान एक ऐसी योग्यता है जिसकी सहायता से व्यक्ति किसी वस्तु का स्वरूप, महत्व, विश्लेषण की क्षमता अर्जित करता है एवं उस वस्तु के बारे में स्पष्ट विचार निर्मित करता है। बालक का संज्ञानात्मक विकास उसी अभिवृत्ति, अनुकूलन क्षमता, परिवेशीय परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले
भय या चिंता को सुरक्षा की योग्यता के विकास को निर्धारित करता है। इस आयु में बालक अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से विभिन्न चीज़ों, घटनाओं, सूचनाओं को समझने लगता है। बौद्धिक एवं मानसिक विकास के कारण बालक तर्क, चिंतन, विश्लेषण, स्मरण करना सीख जाता है तथा कई चीज़ों के बारे में विस्तार व गहराई से जानना चाहता है। इस अवस्था का बालक खोजी व जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। किस अवस्था का? बाल्यावस्था का बालक जो है खोजी और जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। यही कारण है कि बालक अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने हेतु माता पिता, गुरुजनों, संगी साथियों से तरह तरह के प्रश्न करता है। इस अवस्था का बालक समूह प्रेमी हो जाता है और अपने संगी साथियों के साथ अधिकांश समय बिताना चाहता है। वह अपने खिलौनों को भी शेयर करता है। अब उसे यह भलीभांति ज्ञात हो जाता है कि दूध का विभिन्न आकार में परिवर्तन हो जाता है, मगर उसका आयतन एवं मात्रा समान ही रहती है। इसी प्रकार वह भार, लंबाई, क्षेत्रफल, त्रिज्या, व्यास, गहराई, ऊंचाई और सूक्ष्म प्रत्ययों को समझने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि इस उम्र में बस यह समझने लगता है कि दूध को चाहे जिस बर्तन में डाल दिया जाए, छोटे या बड़े, लेकिन दूध उतना ही रहेगा। वो अंतर जो होता है वो वॉल्यूम के जो है वो बर्तनों के कारण आता है, न कि दूध की मात्रा में परिवर्तन होता है। आगे है बाल्यावस्था में कौन कौन सी योग्यता विकसित होती है, तो दिया गया है। पहला है स्मरण की योग्यता, चिंतन योग्यता, तर्क योग्यता, फिर सामान्यीकरण की योग्यता, प्रश्न पूछना, पढ़ने लिखने की योग्यता, क्रियात्मक विकास, संवेदनात्मक अन्वेषण। ये सब क्या है? बाल्यावस्था में संज्ञानात्मक योग्यताएं हैं। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है आनुवांशिकता, परिपक्वता, सीखने के अवसर, शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, शिक्षण प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था, ज्ञानेंद्रियां, मानसिक योग्यता, मस्तिष्क में चोट, दोष विकार, बुद्धि, समायोजन क्षमता और आयु भेद। आनुवांशिकता बालक के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है। बौद्धिक विकास। बुद्धि एक ऐसी शक्ति है जो व्यक्ति को नित्य परिवर्तित परिस्थितियों में भी समायोजित होने की क्षमता प्रदान करती है। बुद्धि के आधार पर ही व्यक्ति की योग्यताओं का निर्धारण होता है और कुशाग्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि या मंद बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास। बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास कौन से हैं? रुचियों का विकास, धारण क्षमताओं में विकास होता है, बालक की जिज्ञासु प्रवृत्ति देखने को मिलती है, बालक की अवलोकन क्षमता में तेजी से विकास होता है जिससे ज्ञानेंद्रियों में परिपक्वता आती है। जिज्ञासा शक्ति के बढ़ने से तर्क शक्ति का विकास होता है, बालक में निर्णय शक्ति का विकास होता है। चिंतन, स्मरण, कल्पना शक्ति, रचनात्मकता में विकास होता है, समस्या समाधान की क्षमता प्रबल रूप से बढ़ जाती है। आगे है बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले शारीरिक स्वास्थ्य, लिंग भेद, जन्म का क्रम, समाज, आनुवांशिकता, मस्तिष्क दोष, व्यक्तित्व, वातावरण, आयु विभेद, विद्यालय, मानसिक परिपक्वता, ज्ञानेंद्रिय दोष, शिक्षा, आस पड़ोस का वातावरण। आगे है भाषा विकास। भाषा संप्रेषण का एक लोकप्रिय माध्यम है जिसकी सहायता से हम जो कुछ कहना चाहते हैं कह पाते हैं, विचारों में स्पष्टता आ जाती है। यही कारण है कि बालक के सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक व्यक्तित्व एवं भाषा या वाणी विकास का अमूल्य योगदान है। इसलिए प्रत्येक बालक में वाणी विकास का होना जरूरी है।
भाषा की विकास की अवस्थाएं। भाषा की विकास की अवस्थाओं को दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक भाषा से पूर्व की अभिव्यक्तियाँ, वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ। वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्तियाँ मतलब जब बालक शुद्ध तरीके से बोल नहीं सकता, उसके बाद वो अपनी बातों को किस तरीके से अभिव्यक्त करता है, अपनी भावनाओं को। तो पहला है क्रंदन, कूइंग एवं बबलाना। तीसरा है हाव भाव। क्वेश्चन बनता है कि हाव भाव या कूइंग या बबलाना किस तरह की भाषा की अभिव्यक्ति है? तो यह वास्तविक भाषा के पूर्व की अभिव्यक्ति है। वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियाँ: उच्चारण, आकलन शक्ति, शब्द भंडार, वाक्य निर्माण या गठन। यहाँ पे क्या होता है, बालक जो है उच्चारण शब्दों का करने लगता है, उसकी जो है शब्द भंडार में उसके वृद्धि होती है, शक्ति का आकलन करने लगता है और छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करने लगता है। भाषा विकास का प्रतिमान। भाषा विकास का प्रतिमान क्रियात्मक विकास की तरह ही होता है और वे दो समांतर रूप से चलते हैं। बालक में भाषा विकास एक समान होता है, किंतु जिन बालकों में उचित समय पर अभ्यास, प्रेरणा व प्रशिक्षण दिया जाता है वो जल्दी सीखते हैं, और जिन्हें समय पर अभ्यास व प्रेरणा, प्रशिक्षण नहीं मिलता वो देरी से सीखते हैं। बालकों की भाषा सामग्री की विशेषताएं। बालकों की भाषा कैसी होती है? तो उसमें जो है आत्म केंद्रित भाषा होती है, प्रश्नों की अधिकता होती है, सामाजिकृत भाषा होती है, भावनात्मक भाषा और शब्दों की पुनरावृत्ति। वाणी विकास के संकट या वाणी विकास के दोष। एक होता है वाणी दोष और एक होता है वाणी विकार। वाणी दोष में क्या होता है, शब्दों उच्चारण में दोष होता है, शब्दों के अर्थ से संबंधित दोष होता है, वाक्य रचना में दोष होता है। वाणी विकार क्या है, यह भ्रष्ट उच्चारण, अस्पष्ट उच्चारण, तुतलाना। ये जो वाणी दोष होता है ये ज्ञान के अभाव में होता है, हमको पता नहीं होता, लेकिन ये जो बच्चे को पता नहीं होता, लेकिन जो वाणी विकार है ये हम किसी न किसी कमी के कारण होता है। आगे है तुतलाना के बाद हकलाना और अति स्पष्ट, तीव्र अस्पष्ट वाणी दोष। दो भाषाओं का प्रयोग। द्विभाषी का सामान्य अर्थ है दो भाषाओं का प्रयोग करना। यह मात्र बोलने और लिखने में ही प्रयोग नहीं होता, बल्कि इसका तात्पर्य समझने से भी है कि दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं। आगे है संवेगात्मक विकास या भावनात्मक विकास। बालकों के संवेगात्मक विकास की विशेषताएं: संवेगों का तीव्र एवं उग्र होना, पुनः होना। जो संवेग होते हैं ऐसी स्थिति में बाल्यावस्था में ये तीव्र होते हैं, पुनः होते हैं, मतलब कि बालक उनको बार बार दोहराता है। संवेगात्मक व्यवहार में व्यक्तिगत भिन्नता दिखाना, आसानी से पहचाना जाना और प्रत्यक्ष रूप से दिखना, क्षणिक होना, शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होना, संवेगों की शक्ति में परिवर्तन होना, मूर्त वस्तुओं और परिस्थिति से संबंधित होना। बाल्यावस्था के सामान्य संवेग। बाल्यावस्था के कौन कौन से संवेग हैं? क्रोध, भय, ईर्ष्या, शोक, दुख, दुश्चिंता, शर्मीलापन, जिज्ञासा। बाल्यावस्था में आते आते बालक क्या होता है, थोड़ा सा ईर्ष्यालु प्रकृति का हो जाता है। जैसे माँ अगर किसी दूसरे बच्चे को गोद में ले लेती है तो वह रोने लगता है। दुश्चिंता, शर्मीलापन, वह उसके अंदर थोड़ा थोड़ा शर्मीलापन भी आने लगता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति या जिज्ञासा का विकास हो जाता है। आगे फिर है सामाजिक विभेदीकरण, मतलब कि इस अवस्था में वह पहचानने लगता है कि मैं लड़का हूँ या लड़की। पूर्वाग्रह, यौन विरोधी भाव। नैतिक विकास। बाल्यावस्था में नैतिक विकास।
सामाजिक समूह के नैतिक संहिता के अनुसार व्यवहार करना ही नैतिक व्यवहार है। बाल्यावस्था के नैतिक विकास कौन कौन से हैं? जैसे प्रयास या त्रुटि के द्वारा सीखना, पुरस्कार एवं दंड की भूमिका, रीति रिवाजों, परंपराओं और कानूनों की भूमिका, भले बुरे का ज्ञान, सामाजिक चेतना की भूमिका, शर्म दोष की भूमिका, मानवीय चेतना की भूमिका। आगे है बालक के जीवन में नैतिक विकास का महत्व। बालक के जीवन में नैतिक विकास का क्या महत्व होता है? पहला है जागरूकता के विकास में महत्व, सही निर्णय लेने की क्षमता में के विकास में, आचरणों के निर्धारण में सहायक, सामाजिकरण में सहायक, आवृत्तियों के विकास में सहायक, सुरक्षा की भावना के विकास में महत्वपूर्ण और व्यक्ति के विकास में सहायक, चरित्र निर्माण में सहायक। बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ कुछ कारक दिए गए हैं जो बाल्यावस्था को प्रभावित करते हैं, जिसमें पहला बीमारियाँ, दुर्घटनाएं, शारीरिक अक्षमताएं। शारीरिक अक्षमताओं से मतलब कि जैसे कि बालक में जन्म से बालक या किसी प्रकार से चोट वगैरह के कारण जो कोई बहरा है, कोई गूंगा है या हैंडीकैप हो जाते हैं। बेढंगापन, बाह्य रंग रूप, लैंगिक अनुपयुक्त शारीरिक गठन, मोटापा। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। निम्न प्रश्नों के सही उत्तर चुनें। पहला है शारीरिक विकास में कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है? पहला है कुपोषण, सुपोषण, बीमारी, भय। तो सुपोषण, ये तो अच्छी अवस्था है शरीर के विकास की, तो इसका सही आंसर है सुपोषण। आगे निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की संज्ञानात्मक योग्यता है? परिपक्वता, तर्क योग्यता, ज्ञानेंद्रिय और बुद्धि। तो इसका सही आंसर क्या है? तर्क योग्यता। आगे है द्विभाषी में कितनी भाषाओं का उपयोग किया जाता है? तो 2 भाषाओं का उपयोग किया जाता है। निम्न में से वाणी विकार है? उच्चारण में दोष, हकलाना, मूक बधिर, वाक्य रचना में दोष। तो ये क्या है? हकलाना। बाकी ये सब जो है भाषा दोष है। निम्न में से बाल्यावस्था के सामान्य संवेग नहीं है। तो बाल्यावस्था का सामान्य संवेग नहीं है। इस पहला है भय, दूसरा है क्रोध, तीसरा है मुस्कुराना, चौथा है शर्मीलापन। तो मुस्कुराना सामान्य संवेग नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। आगे हम फिर लेकर उपस्थित होंगे अगला चैप्टर कल। तब तक के लिए नमस्कार।